हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को ही अलग नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को ही कहते हैं। तो यहाँ सीपीयू का एक बहुत ही गंदा फिगर बना हुआ है जिसको मैं आसानी से आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर में आप इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट देता है। जैसे आपने कीबोर्ड में टाइप किया ILU, तो वहाँ पर लिख के आएगा ILU। इसी को कहते हैं CPU। ILU CPU। इनपुट इनपुट दिया हमने, उसमें कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट दे देगा। तो जो प्रोसेस कैसे करता है इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। ये है हमारा प्यारा सीपीयू। इसमें याद रखिएगा 3 चीज़ होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका मेमोरी यूनिट। जो अब तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ALU से स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU का मतलब होता है, ये देखिए, अरिथमेटिक या फिर लॉजिक कैलकुलेशन करता है। अरिथमेटिक में आपका प्लस माइनस, भागा हो गया, गुणे हो गया, ये सब अरिथमेटिक में आ जाएगा। लॉजिक में क्या आता है, जैसे इज राम ग्रेटर देन श्याम, तो इसमें लॉजिक लग रहा है ना। पहले राम की हाइट देखेंगे, श्याम की हाइट देखेंगे, दोनों को तुलना करेंगे, फिर देखेंगे कि राम की ज़्यादा है कि नहीं है। तो जितने भी लॉजिक वाले काम हैं और जितने भी अरिथमेटिक वाले काम हैं उसको कौन देखता है? ALU देखता है। ALU इन सब चीज़ को तो देखेगा, लेकिन उसको कोई कंट्रोल तो करता होगा ना, कोई उसको बोलता होगा ना कि भाई तुम पता करके बताओ राम बड़ा है कि श्याम। तो कंट्रोल यूनिट से प्राप्त इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना। कंट्रोल यूनिट ALU को बताता है कि तुमको क्या करना है। यहाँ क्या लिखा है? ब्रेन ऑफ PC। CPU के बारे में लिखा है। CPU को ही ब्रेन ऑफ PC कहते हैं या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। ALU को पढ़ लिया हमने। ALU को कौन इंस्ट्रक्शन देता है? CU देता है। अब CU को पढ़ते हैं। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यहाँ क्या लिखा है? मेन पार्ट। कंट्रोल यूनिट का मेन पार्ट क्या होता है? रजिस्टर होता है। रजिस्टर कैसा होता है? हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट होता है। इन दोनों से ही क्वेश्चन बना है कि कंट्रोल यूनिट का मेन पार्ट क्या होता है, तो ये रजिस्टर होता है। ये भी क्वेश्चन बना है, रजिस्टर कैसा होता है? रजिस्टर हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट होता है। कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। CPU पार्ट दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। मतलब CPU का वो पार्ट है जो ऑपरेशन करने के लिए प्रोसेसर को डायरेक्शन देता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस को कंट्रोल करता है और ALU को इंस्ट्रक्शन देता है। इनपुट और आउटपुट का फ्लो मेंटेन करता है और प्लस इनपुट के बेसिस पे क्या प्रोसेस करना है उसको ALU को दे देता है कि भाई अब तू करके बता। मान लीजिए आपने 2+2 दिया तो आंसर तो 4 आना चाहिए ना, तो ये इसको दे देगा। कंट्रोल यूनिट ALU को दे देगा कि बता 2+2 क्या होगा। अब ALU बेचारा इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा कि 2+2 = 4, और यहाँ पर 4 आउटपुट के माध्यम से आपको दिख जाएगा। ये भी क्वेश्चन बना है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंटरसेप्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। इंटरसेप्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन को कौन पूरा करता है? ऑप्शन रहेगा CU करता है, ALU करता है, या फिर दो कोई और। तो आंसर हो जाएगा आपका CU। इसको देख लीजिए, यहाँ इनपुट है, यहाँ कंट्रोल यूनिट है, यहाँ ALU है, यहाँ मेमोरी में स्टोर है, फिर आउटपुट डिवाइस है। इस फ्लो को अच्छे से समझना है हमें। सबसे पहले हम कुछ इनपुट देंगे सिस्टम बस के द्वारा। अभी हम आगे देखेंगे सिस्टम बस वगैरह क्या होता है। कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। कंट्रोल यूनिट ALU को निर्देश देगा कि भाई क्या करना है। ALU जब उसको परफॉर्म कर लेगा तो वो चीज़ चला जाएगा मेमोरी में, स्टोर हो जाएगा वो चीज़,
और फिर स्टोर होने के बाद आपको आउटपुट डिवाइस में दिख जाएगा, स्क्रीन पे आपको उसका आउटपुट दिख जाएगा। तो ये CPU का पूरा स्ट्रक्चर है, इससे यही 2-4 क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लेखपाल में काफ़ी फ़ायदा देगा। अगर CPU से रिलेटेड उसे एक क्वेश्चन पूछना होगा तो जितना यहाँ पर चीज़ लिखा हुआ है इसी में से कोई ना कोई एक पॉइंट आपसे वो पूछ लेगा। थैंक यू।